चलें अब डोमेन कनेक्ट करते हैं। डोमेन वेबसाइट के अंदर डोमेन कनेक्ट करना हो तो आप सेटिंग में जाएं। फनल्स में भी कनेक्ट करनी हो तब भी ये सेटिंग के अंदर है। अगर आप यहाँ देखें कोई डोमेन नहीं है तो आप डायरेक्टली डोमेन हाई लेवल से परचेज़ भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग जो है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ठहरें मैं अपना अकाउंट ओपन कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जैसा कि ये एक डोमेन है मेरी GHLAI.com। सो ये डोमेन अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब भी कोई डोमेन है अगर आपने उसको रूट पे कनेक्ट करना है तो आपने ARACID और WW दोनों को रिप्लेस करना है। जो भी वैल्यू होगी वो आपने ऐड करनी है। और अगर आपने सब डोमेन ऐड करनी है तो आपने CNAME रिकॉर्ड का ऐड करके और आपने उसको पॉइंट कर देना है गो हाई लेवल के ऊपर। तो अभी ये वाली डोमेन मैं करता हूँ कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद आऊँगा मैं डोमेन में और मैं इसको रूट पे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये मैं इसको लिखा, कंटिन्यू करूँगा तो ये आगे कहेगा कि ऑटोमेटिकली करना है या मैनुअली करना है। तो ये खुद ब खुद डोमेन को ढूंढता है। अगर तो ये GoDaddy की होगी, क्लाउडफ्लेयर की होगी तो ये उसका ऑथराइजेशन कोड मांगेगा और उसको वेरीफाई करवा के उसको ARACID WW खुद डाल देगा। अगर आपकी कोई डोमेन ऐसी है कि जिसमें ऑलरेडी वर्डप्रेस या कुछ ऐसा चल रहा है और आपने उसको रिप्लेस करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जिस्टिंग होस्टिंग जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, उसका ARACID ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी IP चेंज करनी पड़ेगी, या उसको डिलीट करें या उसको इस IP के साथ अपडेट कर दें। तो अभी हमारी जो है अगर आप उसमें अगर देखें तो यहाँ पे ARACID है, हम इसको करेंगे एडिट। ये तकरीबन हर रजिस्ट्रार का सेम ही प्रोसेस होता है। थोड़ा सा आपको DNS वगैरह कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं मगर ये सब का प्रोसेस सेम ही है। और इसको हम करेंगे रिप्लेस हाई लेवल की, और यहाँ पे आप देखें WW। अब ये एक और चीज़ है कि यहाँ पे ARACID एक ही होना चाहिए। अगर ये दो होंगे ये कभी कभी ये वाली IP खोलेगा, कभी वो वाली खोलेगा। CNAME ठीक है, और उसके बाद ये WW वाली जो है ये हमारा नेम आ गया WW और होस्ट टारगेट हमारा ये आ गया। इसको करेंगे सेव। अब ये देखें ये एक WW हो गया और एक ARACID हो गया, ये दोनों हमारे हो गए ऐड। अब ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, सम टाइम ये कुछ ज़्यादा देर लेते हैं, 24 आवर इसका मैक्सिमम टाइम है, और मोस्टली ये बहुत जल्दी हो जाता है। देखते हैं। अब ये देखें अभी फेल हो गया, ये थोड़ा सा टाइम लेगी और हम आके दोबारा इस डोमेन को ऐड करेंगे तो होपफुली ये हमारी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने इसको चेक करना है व्हाट्स माई DNS पे जाएं, ठीक है, व्हाट्स माई DNS.net, यहाँ पे आप अपनी डोमेन का नाम दें। जैसे मैं इसको करता हूँ कॉपी, और अगर हम इसको पेस्ट करें सर्च करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ARACID, अभी आप देखें कि ARACID अभी तक पुराने ही शो हो रहे हैं, नए अभी अपडेट नहीं हुए। तो जैसे ये नए अपडेट होंगे इसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद ये हमारी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम लेती है, हम इसको थोड़ी सी देर इंतज़ार करते हैं और बाकी चीज़ें जो है हम चेक करते हैं। जब तक हमारे ARACID अपडेट होते हैं तो उससे पहले हम जो दूसरी साइट्स हैं फनल्स में हैं हम वो भी जाके देख लेते हैं, उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, नो। और अगर इसको करें तो ये हमारा थैंक यू पे चला गया है, ये बग़ैर चार्ज किए। ये अब सेल है। ऑफ़र पेज, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देते हैं कि समर ऑफ़र, क्लेम योर ऑफ़र। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी फार्म का इशू है। चलें उसको भी फ़िक्स करते हैं। बाकी नंबर हमारा आ गया, ईमेल हमारी है नहीं, वेबसाइट शो हो रही है। ये सारी चीज़ें आप ये देखें। कस्टम फील्ड्स अपडेट हुई हुई हैं, कस्टम वैल्यूज़ अपडेट हुई हुई हैं, कस्टम वैल्यू, लोकेशन नेम और सारी चीज़ें। और ये हमारा लगा हुआ है पॉपअप पे फॉर्म, क्लिक करेंगे, इसको ऐड किया,
सेव किया, मेटा अपडेट। इस तरह अगले पेजेस को भी खोल के देख लें इधर से ही। कैलेंडर हमारा अपडेट हो गया है। अच्छा, तो इस फ़नल को हम चेक करेंगे अब दोबारा। क्लेम योर ऑफ़र, ये हमारा थैंक यू पेज पे चला गया। अब बेसिकली यहाँ पे एक इशू हुआ है। अगर आप देखें फॉर्म सबमिट हुआ है तो ये इस थैंक यू पेज पे आ गया, हालांकि इसको अपॉइंटमेंट में जाना चाहिए। तो ये फ़िक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये आप सोचेंगे ये हुआ क्यों है। ये इसलिए हुआ है कि हम ये जो हमारा रीडायरेक्ट पेज है ये हमारा फॉर्म लेवल पे लगा हुआ है, और अगर इसको हमने बाईपास करना हो या ओवरराइड करना हो तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पॉपअप में जाएं, फॉर्म पे अगर क्लिक करें तो आप ये देखें यूज़ एक्शन फॉर्म फ्राम बिल्डर। जो बिल्डर के अंदर आपने इस बिल्डर के अंदर जो आपने यूआरएल लगाया है, अगर आप इसको एडिट करें तो ये उधर रीडायरेक्ट हो रहा है। बेसिकली इस फ़नल के अंदर हमें इसको नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा इसका स्केजल है, तो वो उधर जाना चाहिए। तो हमने वो अब अपडेट कर दिया। अगर आपने देखना है तो अगर आप इसमें आएंगे, साइट के अंदर आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ ऑन सबमिट पे आप देखें ये कस्टम वैल्यू लगी हुई है। ये वो कस्टम वैल्यू है जो हमने अपडेट किया है थैंक यू पेज के लिए। अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी लिंक नहीं लगाते, आप उसको स्पेसिफाई रीडायरेक्ट फनल के स्टेप से नहीं करते, तो ये जो फॉर्म पे यूआरएल लगा होगा ये उधर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बग फिक्सिंग का एक तरीकाकार है। सेम इसी तरह जो है कैलेंडर के अंदर भी इसी तरह ही होता है। तो ये हमारा अब ये भी फिक्स हो गया। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। क्लेम टेस्ट हो गया हमारा 3। कोई भी नंबर लिखते हैं फिल वक्त। अब ये देखिए ये हमारा आ गया बुकिंग के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा फ़नल भी हो गया फ़िक्स। और दूसरा जो इन्होंने जिसने भी ये बनाई है ऑटोमेशन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही उसने किस सेंस से ये इसको डाउन सेल का पेज इधर बनाया है। हालांकि ये इस तरह होता नहीं है। पहले फार्म की इंफॉर्मेशन हमने कहीं कैप्चर करनी है तो उसकी बेस के ऊपर हम इसको डाउन सेल या अप सेल कह सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर भी एक इशू है, हम उसको भी फ़िक्स करते हैं। अब ये है डाउन सेल। ये डाउन सेल नहीं, बेसिकली ये हमारा ऑर्डर फॉर्म है। इसको अगर हम क्लोन करें हाँ जी, ये देखें अब ये अपडेट होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। चलें इसको कम्प्लीटली अपडेट हो लेने दें तो फिर हम इसको करते हैं। अब ये हमारा जो हमने क्लोन किया है इसको हम इस पे ऑर्डर फॉर्म ऐड करेंगे। पहले डाउन सेल अप सेल कुछ भी ऐसा है, जब तक आपका फार्म में आपने कोई उसकी सेल जनरेट नहीं करवानी तो आपका डाउन सेल और अप सेल वाला जो बटन है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें हम इसको फ़िक्स करते हैं। इसको रिमूव करें, नो थैंक यू को भी, इसको भी रिमूव करें क्योंकि ये इन्होंने इसको कनेक्ट किया हुआ है नेक्स्ट स्टेप के साथ, लिंक किया हुआ है। बेसिकली हम यहाँ पे इसको लगाएंगे फॉर्म को, 2 स्टेप ऑर्डर फॉर्म लगा लें और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और ये वाला जो पेज ये बटन जो है ये बेसिकली इस सेक्शन पे आना चाहिए। अगर हम इस पे गो टू करें, इसे नेक्स्ट टू नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए
स्क्रॉल टू एलिमेंट, और हम इसको कर रहे हैं 2 स्टेप ऑर्डर फॉर्म पे। इसको भी हम करेंगे गो टू, ठीक है। ये हमारे, इसको भी करेंगे इसी तरह ही। ठीक है, इसको करेंगे सेव। अच्छा, अब हम इसमें जो इन्फॉर्मेशन लेंगे, अब हम इसमें डीपली मैं नहीं जा रहा, मैं जस्ट जो है ये आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि ये कैसे चीज़ें लिंक होगी। तो इसको हम करेंगे सेव। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारा ये वाला है, अप सेल वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें डाउन सेल या अप सेल, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है पिछली इन्फॉर्मेशन को सेव रखेगी और आगे इसको रीडायरेक्ट कर देगी। और ये जो थैंक यू पेज होगा, इसको हमने पॉपअप पे भी लेके जा सकते हैं। अब इधर उन्होंने पॉपअप क्या लगाया है, कुछ भी नहीं है। पॉपअप के लिए आप उसको रोक सकते हैं, या फिर अगर आप कहते हैं नो थैंक यू, तो आप इसको डायरेक्टली ही जो स्टेप है ऑर्डर कंफर्मेशन का या थैंक यू का, उस पर इसको रीडायरेक्ट कर दें बटन्स को। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं आपके पास। इसको करेंगे सेव। अभी हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट नहीं है, तो वो इस वजह से इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। और मैं इसमें एक ना भी डमी प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं हम। चलें, पहले हम यहाँ पे वेबसाइट की प्रोडक्ट ऐड है, वर्डप्रेस है, ठीक है, इसको ऐड कर दें। हमारी मेन कनेक्ट हो गई वन टाइम। अब दूसरी है हमारी डाउन सेल। डाउन सेल के लिए भी हमें प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी, कि है नहीं तो हम इसको यहाँ से क्रिएट करते हैं। वेबसाइट है, हम डाउन सेल कहते हैं फेसबुक ऐड। और डाउन सेल बेसिकली जो मेन प्राइस है उससे कम होती है। कोई भी आप यहाँ पे, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वन टाइम है, रिटेनर है, जो भी है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट बन गई। और अब हम जाएंगे पीछे, बैक। अब ये आ गया डाउन सेल, और डाउन सेल में हमने पहले तो प्रोडक्ट ऐड करनी है। ठीक है, ये आ गई हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई। और फिर आप ओवरव्यू में आएँ, यहाँ से आप एडिट में जाएं। और यहाँ पे इस बटन के साथ अब हम इसको डाउन सेल फेसबुक एड्स के साथ लिंक कर देंगे। ये हमारी होगी सेव। ठीक है, अभी डोमेन हमारी कनेक्ट नहीं है। ये इसी तरह आपने सारे जो बटन हैं उन पे जाके इस डाउन सेल को ऐड कर देना है। ठीक हो गया। और चलें, अब हमारे फ़नल फिक्स हो गए हैं। चलें ट्राई करते हैं। अब डोमेन को ऐड करने की सेटिंग्स में जाएंगे और कनेक्ट योर डोमेन। कंटिन्यू। गुड, डन। सो हमारी डोमेन होगी कनेक्ट। अब इसमें कोई फ़नल कनेक्ट नहीं है, हम उसको करेंगे। ये हमने रूट पे हमने जो है वेबसाइट कनेक्ट करनी है।
वेबसाइट, होम पेज और 404 पेज पे भी हम वेबसाइट का होम पेज ही लगा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया सेव। और वेबसाइट में आएंगे, वेबसाइट डिज़ाइनर। अगर अब आप प्रीव्यू करेंगे तो ये हमारी, आप देखें ये डोमेन पे कनेक्ट हो गई और ये हमारा पॉपअप आ गया और ये हमारा नेक्स्ट पेज पे कैलेंडर पे चला गया, ख़ुद ब खुद ही बुकिंग पेज पे चला गया और ये हमारी चीज़ें कनेक्ट होगी काफ़ी सारी। और अगर हम अब देखें, अगर वापस जाएं तो ये हमारी डोमेन के साथ कनेक्ट हो गई और हमारा फ़नल जो है, ये जो ऑफ़र के जो दोनों डोमेन्स हैं, ये ऑफ़र का जो ऑप्ट इन वाला है इसको भी हम कनेक्ट करेंगे। सेटिंग और सेव, और जो हमारा इसके अलावा जो दूसरा पेज है सेल्स पेज, इसके अलावा अब हमारा जो सेल पेज है उस पे जाएंगे। सेल पेज में भी डोमेन कनेक्ट नहीं है, हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और करेंगे सेव। ठीक है, हम हमारी वेबसाइट पे भी डोमेन कनेक्ट हो गई। ठीक है, और फ़नल्स के अंदर भी डोमेन कनेक्ट हो गई और अब हमारा ये डोमेन का सारे कनेक्टिविटी सब कुछ ठीक हो गया। और ये था हमारा वेबसाइट और फ़नल की बेस के ऊपर सारी चीज़ें फ़िक्स करना। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ है जो हमने दोबारा अपडेट करनी है, वो है हमारी कस्टम वैल्यूज़। तो अब हमारा जो बुकिंग यूआरएल है वो चेंज हो गया है, उसको एडिट करेंगे और कैलेंडर पे अगर प्रीव्यू करेंगे तो कैलेंडर का यूआरएल कॉपी करेंगे और इधर इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ समझाता जाऊँ। ये सेटिंग्स में जाएंगे, आप देखें ये सेटिंग के अंदर जो यूआरएल है ना, ये आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं सेटिंग के अंदर ये। ठीक है, पेजेस के। अब ये थैंक यू है, थैंक यू का प्रीव्यू करें, ये हमारे पास थैंक यू आ गया। इसको भी अपडेट करें। ठीक है, ये हमारा हो गया काम कंप्लीट। तो यहाँ तक था हमारा साइट, फ़नल्स और फार्म्स और कैलेंडर की जो फिक्सेस थी वो हमने, चेंजेस थी, जो इश्यूज़ थे वो हमने फ़िक्स कर दिए। अब अगली चीज़ है हमारी ऑटोमेशन। तो अब हम ऑटोमेशन को गो थ्रू करेंगे वन बाय वन फ़नल की बेस पे। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि ये कुछ प्री बिल्ड ऑटोमेशंस हैं और जिनको हम वन बाय वन फिक्स करेंगे। आप ये अगर इसको क्लिक करें वन से, इसमें नंबरिंग से आपको पता चलेगा कि पहला स्टेप कौन सा हो रहा है, दूसरा कौन सा हो रहा है, तीसरा कौन सा हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग देंगी। फार्म सबमिशन में जाएं, ये क्लेम योर फार्म, ये वेबसाइट का फार्म, कोई भी फार्म है वेबसाइट का, जो भी जितने भी इनपुट सोर्सेज हैं वो सारे आप पहले जो हैं उनको ट्रिगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस ऑटोमेशन के अंदर फ़्लो कुछ जो बना हुआ है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा ये समर फार्म है, ये जिस वक्त बंदा फिल करे तो उसको अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन के अंदर न्यू लीड में ऐड कर दे। ठीक है, और उसके बाद इसको लॉन्ग नर्चरिंग वाला जो सीक्वेंस है ये वाला, उसमें ऐड कर दें। अब ये सम टाइम जिस वक्त भी आप कोई नई स्नैपशॉट इंपोर्ट करते हैं
तो ये इश्यूज़ आते हैं। ये आपको एक दफ़ा स्नैपशॉट इंपोर्ट करके आपको देखने पड़ेंगे कि ये सारी चीज़ें फ़िक्स हैं या नहीं हैं। जैसा कि ये अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन में एरर आ रहा है, ये यहाँ पे देखें इसमें भी एरर आ रहा है, तो उनको अपडेट करना है। उसके बाद ईमेल्स के अंदर आप जाएँ तो ये आप हमारा प्रमोशन का नेम आ गया, कस्टम वैल्यू उसकी आ गई, फर्स्ट नेम आ गया, बुकिंग का यूआरएल आ गया। तो ये आप देखें कि ये हमारी कस्टम वैल्यू कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। इसी तरह ये एसएमएस में है, और वेट फॉर 2 मिनट कन्वर्सेशन, पहली ईमेल का अगर रिप्लाई आएगा तो फिर ये आगे जाएगा येस और नो पे। अगर वो 2 मिनट में रिप्लाई कर देता तो इधर चला जाएगा, अगर नहीं करता तो वो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी इसकी भी स्टेज को फिक्स करते हैं, सेव, ठीक है। और उसके बाद आगे एक और कंडीशन है, अगर उसका पॉजिटिव रिप्लाई है तो यस, अगर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो नो। तो अगर उसका पॉजिटिव है तो उसको बुकिंग का लिंक भेजेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको थैंक यू वेरी मच कह के नो प्रॉब्लम करके उसको क्लोज़ कर देंगे। तो इसी तरह ही अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो उसको एक कॉल जाएगी 10 मिनट टाइम आउट के बाद। इसमें कॉल का टाइम आउट है 10 सेकंड, और वॉइस मेल जाएगा। उसके बाद जो है उसको एसएमएस भी जाएगा 1 दिन के बाद। अब यहाँ पे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने किस सेंस में डाला है कि कॉल कनेक्ट होगी, अगर बंदा कॉल को पिक कर लेता है तो उससे बात करेगा, और बात करते दौरान ये वॉइस मेल भी भेज देगा। आई डोंट नो व्हाट सेंस इन्होंने क्यों ऐड किया है, बट दिस इज़ इट फॉर दिस वन। एंड इसको हम करेंगे एक्टिव, पब्लिश, और दूसरा हम जाएंगे अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स में। इसमें हम कैलेंडर सेलेक्ट करते हैं, स्केजलिंग वाला कर लेते हैं, और अगर मल्टीपल कैलेंडर हैं तो आप उसको दूसरा कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब मज़े की बात है कि अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। इसका सेव वाला बटन किधर गया? सेव वाला बटन ही गायब हो गया। चलें इसको करें क्रॉस, दोबारा ट्राई करते हैं। ये हो गया हमारा। अब ये एक नई चीज़ आई है, ये कुछ दिन पहले ही आई है। आप पहले ये नहीं था, आपको सारी चीज़ें बार बार करनी पड़ती थी। तो ये हमारे जितने भी कैलेंडर्स हैं उन सब के ट्रिगर और सब की रिमाइंडर ईमेल्स जो हैं वो आप ऑलरेडी हैं, वो फिक्स हैं। तो ये आप टेस्ट कर सकते हैं। इसको भी करेंगे अनेबल। उसके बाद आ जाए अपॉइंटमेंट नो शो, स्टेटस आ गया किस कैलेंडर में, ठीक है। हम इसमें कर देते हैं सेव, और रीस्केजलिंग का लिंक जाएगा, ठीक है। और एसएमएस, और इसी तरह ये भी हमारा फिक्स हो गया। इसको भी कर दें पब्लिश, और रिव्यू रिक्वेस्ट। जब भी स्टेज पाइपलाइन 1 पे जाएगी तो ये उनको रिव्यू रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है। किस लोकेशन का, ठीक है, वो सिलेक्ट कर दें। अभी वो लोकेशन नहीं थी, हमने सेलेक्ट कर दी। और इंटरनल नोटिफिकेशन ईमेल भी चली जाएगी। इसको करें सेव। लॉन्ग टर्म नर्सरिंग, इसमें तो आई थिंक कुछ भी नहीं है, इसमें ईमेल्स ही हैं। अगर आप इसमें ऐड करें तो इसको भी करें अनेबल, पब्लिश,
और स्टील लीड। अच्छा, इसमें उन्होंने ये ट्रिगर लगाए हुए हैं कि अगर एक लीड, ठीक है, न्यू लीड 7 दिन तक मार्केटिंग वाली पाइपलाइन में रहेगी तो उसको अबंडन कर दें, ठीक है। इसी तरह हॉट लीड भी अगर 7 दिन रहेगी तो उसको अबंडन कर दें, और बुकिंग वाली भी 7 दिन में रही तो उसको अबंडन कर दें, ठीक है। ये पाइपलाइन को क्लीन अप करने के लिए है। आई डोंट नो वाई ये क्यों पब्लिश नहीं हो रहा। आई थिंक ये सबको ठीक लग रहा है। अच्छा, मिसिंग एट्रीब्यूशन, आई थिंक ये वाला जो है इसको हम डिलीट ही कर दें, इसी की वजह से लग रहा है मुझे। ओके, हो गया। तो ये था हमारा ऑटोमेशन भी हमने ऐड कर दी, सारा कुछ हो गया। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपके लिए नफ़ा बख्श होंगी और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हुआ होगा। अगर इसमें भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट्स की बेस के ऊपर कोई नई वीडियो बना के आपको सिखाया जा सके।